नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे शक्ति को लेकर कि व्हाट इज़ पावर, पावर क्या होती है। इसी के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो देखिए दोस्तों, शक्ति पावर, तो पावर होती है दोस्तों कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। शक्ति होती है दोस्तों कार्य करने की दर, द रेट ऑफ वर्क डन। कार्य करने की जो दर होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों हम शक्ति। तो शक्ति का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूं तो शक्ति बनती है दोस्तों कार्य बटा समय। कार्य और समय का जो अनुपात है इसी को कहते हैं दोस्तों शक्ति। शक्ति को बोलते हैं पावर, कार्य को बोलते हैं वर्क, समय को बोलते हैं टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू हमारे पास होता है W/T। तो दोस्तों सीधे शब्दों में बात यह हुई कि जब भी हमें पावर पता करना चाहेंगे हमें कार्य मालूम करना पड़ेगा पहले, और उसके अंदर जैसे हम समय का भाग देंगे, टाइम का भाग देंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, शक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके मात्रकों की कि शक्ति के क्या क्या मात्रक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जो शक्ति का मात्रक बनेगा, शक्ति का जो एसआई मात्रक बनेगा दोस्तों, एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति होती है जिसको हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। एसआई का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका एसआई मात्रक देखिए दोस्तों क्या बनेगा, कार्य का मात्रक हमने पढ़ा जूल, समय का मात्रक हमने पढ़ा दोस्तों सेकंड, तो शक्ति का मात्रक बन गया दोस्तों जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड। और याद रखेंगे दोस्तों जूल बटा सेकंड को हम कहते हैं दोस्तों वाट। जूल बटा सेकंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाट। क्योंकि आपको पता हो तो इस दुनिया में सबसे पहले शक्ति का आविष्कार जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक वैज्ञानिक हुए जेम्स वॉट, जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में भाप का इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, भाप का इंजन सबसे पहले बनाया था जो कि शक्ति का प्रतीक होता था। उन्हीं के सम्मान में शक्ति का ऐसा मात्रा क्या रख दिया गया दोस्तों, वाट। अब मैं बात करूं कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। किलोवाट को शॉर्ट में दोस्तों 1 kW लिखूंगा मैं। 1 kW बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो मैं कहूंगा दोस्तों 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। देखिए दोस्तों किलो का मतलब 1000 होता है। मैं बोलूं 1 किलोग्राम, आप बोलेंगे 1000 ग्राम। मैं बोलूं 1 किलोमीटर, आप बोलेंगे 1000 मीटर। तो किलो का मतलब 1000 होता है। इसी तरीके से हमारे पास बन जाएगा 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है दोस्तों, 1000 वाट। अगर मैं बात करूं 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो मेगा को दोस्तों इस MW से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M और कैपिटल W। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो दोस्तों 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻1 मेगावाट बराबर में लिख दूंगा 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो मैं लिख दूंगा 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। इसके अलावा एक और मात्रक चलता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। क्या कहते हैं, HP। HP का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पावर। और हॉर्स आपने सबने पढ़ा होगा, हॉर्स यानी होता है घोड़ा, और पावर यानी होती है दोस्तों शक्ति, और घोड़े का ही एक पर्यायवाची होता है दोस्तों अश्व। घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व, तो इसको हम अश्व शक्ति भी कहते हैं दोस्तों। या तो बोल दो 1 HP 1 हॉर्स पावर, या बोल दो 1 अश्व शक्ति। किताबों में अश्व शक्ति लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, घोड़ा शक्ति लिखा हुआ नहीं मिलता है। बातें दोनों सेम ही है, हॉर्स पावर। तो देखिए 1 HP बराबर होता है दोस्तों 746 वाट।
यह आंकड़ा कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। एक अश्व शक्ति में या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। ठीक है, अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूं। किस तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं दोस्तों एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन लिख दिया मैंने जूल, सेकेंड ऑप्शन लिख दिया मैंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन लिख दिया मैंने दोस्तों KW, और फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया दोस्तों KWH। तो निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगर दोस्तों आपने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, ऊर्जा तथा इसके प्रकार, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, और KWH ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी चर्चा किया था कि जो KWH है, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। एक KWH को हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट। तो ये भी हमारे पास विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक नहीं है किलोवाट, क्योंकि वाट आ रहा है, वाट का मतलब है ये है दोस्तों किलोवाट ओवर, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जबकि KW किलोवाट, वो किसका मात्रक हमारे पास? केवल शक्ति का मात्रक है। अब हम इसके एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कोई क्रेन 40 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचा उठाने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो हमें क्रेन की पावर पता करनी है कि उस क्रेन की शक्ति क्या होगी। तो इसके लिए जो द्रव्यमान दे रखा है हमें m बराबर दे रखा है दोस्तों 40 kg। m होता है दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमें दिखा रखी है दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई हाइट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर। साथ ही साथ हमें दे रखा है टाइम, समय, और समय हमें दे रखा है दोस्तों 10 सेकेंड। ठीक है, और जी का मान भी हमें दे रखा है, जी का मान हमें दे रखा है दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोस्तों क्वेश्चन में जी का मान अगर 10 नहीं लिखता तो मैं जी का मान 9.8 लेता। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है, वैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान भी फिक्स होता है 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें जी का मान 10 दे दिया, तो फिर आपको 10 लेके ही क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, इसमें हम निकालेंगे दोस्तों पावर, और पावर का हमारे पास सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सबसे पहला काम है हमें वर्क निकालना, कार्य निकालना। तो कार्य के लिए देखो, आपको दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर मैंने देखा था फॉर्मूला कि जब आपको द्रव्यमान के साथ में अगर हाइट दे दें, m के साथ में अगर हाइट दे दें, तो फॉर्मूला चलता है दोस्तों mgh। फॉर्मूला क्या चलता है? mgh। अब देखो यहाँ दोस्तों ध्यान रखने की बात क्या है, द्रव्यमान आपको हमेशा किलोग्राम में लेना है, जो मास है वो हमेशा किलोग्राम में लेना है। जी का मान आपको दे रखा है 10, और ऊंचाई हमेशा मीटर में लेनी है। ये याद रखना है दोस्तों कि m आपको हमेशा किलोग्राम में ही लेना है, ऊंचाई जो है हमेशा आपको मीटर में ही लेनी है। m लिख देता हूं दोस्तों शॉर्ट में m। द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, और जो हाइट है वो मीटर में दी हुई होनी चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसमें 100 का भाग देके हम उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो mgh निकाल दो पहले। W इक्वल्स टू m, m का मान किलोग्राम में दिया हुआ होना चाहिए, और किलोग्राम में दे रखा कितना? 40। जी की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों कितनी? 10 इंटू कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है उसको? 50 मीटर। तो ये हो गया mgh। तीनों को गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 4 को 5 से गुणा करूंगा दोस्तों 20 बन गया, और आगे 3 जीरो और आ रही है, 1 2 और 3।
तो हमारे पास कार्य हो गया दोस्तों 20,000 जूल। उस क्रेन को कितना कार्य करना पड़ेगा? 20,000 जूल। लेकिन हमारा टारगेट कार्य निकालना नहीं था, वर्क फाइंड आउट करना नहीं था, हमारा टारगेट था पावर पता करना। तो P इक्वल्स टू W की जगह लिख दूंगा मैं 20,000 अपॉन T है हमारे पास टाइम है दोस्तों इसके अंदर 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल कर दूंगा तो हमारे पास दोस्तों शक्ति कितनी आई? ये आ गया 2000 वाट। तो वो जो क्रेन है उसकी शक्ति कितनी होगी दोस्तों? तो हम कहेंगे 2000 वाट। यहां मैंने कार्य निकाला इसलिए मैंने मात्रक लगाया जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। यहां मैंने शक्ति निकाला, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट। याद रखेंगे समय आपको सेकंड में दिया हुआ होना चाहिए दोस्तों, समय किस में दिया हुआ रहना चाहिए? समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए। अगर आपको दे दे 1 मिनट 2 मिनट तो आप उसको 60 से गुणा कर देंगे। समय हमेशा सेकंड में ही लेना है। तो P इक्वल टू आया हमारे पास 2000 वाट। तो दोस्तों देखिए इस 2000 को मैं ऐसे लिख दूं क्या कि 2000 2 गुणा 1000 वाट, एक ही बात है दोस्तों। 2000 था, इसको 2 गुणा 1000 कर दिया मैंने, 2000 ही आ रहा है। लेकिन 1000 को मैं क्या कह सकता हूं? किलो। तो P बराबर हमारे पास बन गया दोस्तों 2 किलो वाट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं 2 किलो वाट, या तो 2000 वाट कह दो या 2 किलो वाट कह दो। तो इस टाइप से आपको शक्ति से लेकर क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, इसके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।